myself Karthik Patel and welcome to my YouTube channel Mathematics। स्टैंडर्ड 11 का ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे हैं और मिसलेनियस एक्सरसाइज के सम ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिए हैं। 4 सम हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। आज कुछ और सम हम देखेंगे जो कि 5th नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। 5th सम हमें दिया हुआ है फिफ्थ नंबर का सम हमें दिया हुआ है sin x प्लस sin 3x, sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x प्लस sin 7x, sin 5x प्लस sin 7x इक्वल टू आपको प्रूव करने का बोला है 4 cos x cos 2x, 4 cos x cos 2x into sin 4x, sin 4x ये प्रूव करने का आपको बोला है। मेथड के हिसाब से हम जाएंगे। LHS पहले लिखेंगे। LHS जो हमें दिया हुआ है LHS इक्वल टू sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x प्लस sin 7x। ठीक है, क्वेश्चन में हमें LHS में ये चीज दी हुई है। अभी सबसे पहला काम जो हमें करना है, एक चीज हमेशा याद रखना कि जब कभी भी इस तरह के टर्म्स हमें दिए हो एक से ज्यादा, मतलब कि 4-5 टर्म अगर हमें दिए हुए तो ऑलवेज आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि किसकी हम पेयर बनाएं, क्योंकि यहाँ पे हमें जोड़ियां बनानी पड़ेगी, पेयर बनानी पड़ेगी, तो ही ये इक्वली प्रूव हो पाएंगे और कुछ कॉमन निकल पाएंगे। तो इसके लिए जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 3x एंड x अगर हम लेंगे तो वो 4x बनेगा और ये 7 और 5 लेंगे तो ये 12 बनेगा। इनके सम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि यही मेथड से ये हो सकता है। पेयर बनानी जरूरी है, वो हमारी सिंपलिसिटी के लिए जरूरी है। अगर हम ऐसा चाहे कि उसको पैर हमें नहीं बनानी है, डायरेक्ट हम करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लिटिल बिट हार्ड हो जाएगा हमारे लिए इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो इजी रहे इसके लिए आपको पैर बनानी है। पैर किस तरह से बन सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है 3x एंड 5x की हम पैर बना सकते हैं, है ना। 3x एंड 5x की हम इसकी पैर बना सकते हैं, तो ये होगा 8, 5 प्लस 3 8, और यहाँ पे 7 एंड x की तो ये हो जाएगा 7 एंड x, तो ये 8, ये भी 8 हो जाएगा। तो ये दोनों 8 हो रहे हैं, तो इसकी पैर बनाना हमारे लिए थोड़ा सा इजी रहेगा। और हो सके तब तक बच्चों आपको यही करना है कि जो बिगर एंगल होता है वो आगे लिखेंगे, स्मॉलर एंगल हम पीछे लिखेंगे। तो यहाँ पे 5x एंड 3x में 5x हम आगे लिखेंगे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा sin 5x प्लस sin 3x। उसके बाद 7 एंड x की पैर हम बना रहे हैं, तो यहां पे हम लिख सकते हैं sin 7x प्लस ये लास्ट में लिखेंगे sin x। ठीक है, प्लस फॉर्म में है तो हम आगे पीछे अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। अब जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ये s प्लस s का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे भी हम s प्लस s का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो s प्लस s इज 2sc, राइट। तो यहां पे 2sc अगर अप्लाई करते हैं तो ये 2s मतलब साइन, इनका सम 5 प्लस 3 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज 4x, एंड s माइनस s, सॉरी 5x माइनस 3x दैट इज 2x अपॉन 2, तो वो हो जाएगा 2sc, तो ये होगा cos x बनेगा हमारे पास। ठीक है, नाउ वापस से प्लस s 2 sc मतलब साइन, इनका सम, तो ये 4x होगा, c मतलब cos, इनका माइनस 6 अपॉन 2 दैट इज 3x होगा। ओके, अब इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, 2 sin 4x एंड 2 sin 4x कॉमन निकल रहा है, तो ये हम निकाल लेंगे कॉमन इसको। 2 sin 4x ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा cos x प्लस cos 3x। अब
2 sin 4x cos 3x बिगर एंगल मैंने अभी बताया, बिगर एंगल आगे लिखेंगे, स्मॉलर एंगल पीछे लिखेंगे, जब तक पॉसिबल है तब तक। यहां पे अगर माइनस की साइन होती तो मैं ऐसा नहीं लिखता, बट प्लस है, आगे पीछे हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, वापस से c प्लस c का फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करेंगे, तो ये 2 sin 4x, c प्लस c होता है 2cc, तो ये आएगा 2cc, मतलब कि cos इन दोनों का सम 4x डिवाइड बाई 2 2x, और वापस से c आएगा cos दोनों का माइनस 2x डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा x। ठीक है, सबको ब्रैकेट ओपन करते हैं हम, ये 2 2 4 sin 4x cos 2x और ये cos x, चेक कर लो, वही आ रहा जैसा आपको प्रूव करना था। 4 sin 4x है, cos 2x है एंड cos x है। आगे पीछे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, बहुत ही इजी सम है ये, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इज 6 नंबर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हमें दिया हुआ है 6 नंबर में। 6 नंबर हमें दिया हुआ है sin 7x प्लस sin 5x, sin 7x प्लस sin 5x, सॉरी ये ब्रैकेट है, प्लस sin 7x प्लस sin 5x प्लस sin 9x प्लस sin 3x, sin 9x प्लस sin 3x, इसके साथ डिनोमिनेटर में cos 7x cos 5x, cos 7x cos 5x, और वापस से cos 9x cos 3x, cos 9x एंड cos 3x, और इसके इक्वल हमें प्रूव करना है tan 6x होती, tan 6x। ठीक है, इसके इक्वल हमें tan 6x प्रूव करना है हमें। तो ये s प्लस एस डायरेक्ट अलग से हमें दिया हुआ है, ये भी c प्लस सी, सारे चीज हमें जो ब्रैकेट में दी हुई है उसको एज इट इज ही हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो एलएचएस में हमें क्या दिया हुआ है, एलएचएस में अगर हम स्टार्ट करें तो ये है sin 7x प्लस sin 5x प्लस sin 9x प्लस sin 3x, सेकेंड ब्रैकेट में आएगा हमारे पास cos 7x प्लस cos 5x cos 9x प्लस cos 3x। अभी इसके लिए s प्लस एस का फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं, s प्लस एस, तो हमारे पास ये बचेगा s प्लस एस इज 2sc, ये फॉर्मूला है हमारे पास 2sc, तो वो हम यहां पे लिख देंगे 2s का मतलब होता है साइन और दोनों का सम, दोनों का प्लस 7 प्लस 5 12 अपॉन 2, दैट मीन्स कि 6x इंटू c, मतलब कि cos 7 माइनस 5 2 अपॉन 2, ओनली x बचेगा, तो cos में आएगा ओनली x। वापस से यहां पे s प्लस s 2sc, 2 s मतलब साइन 9 प्लस 3 12 अपॉन 2 6, और 9 माइनस 3 6 अपॉन 2 3 होगा, तो ये cos में बनेगा हमारे पास 3x cos 3x। डिनोमिनेटर में हम लिख पाएंगे cos 7 प्लस cos 5x है, तो c प्लस c 2cc, दोनों cos आएंगे, बट 7 प्लस 5 12 अपॉन 2 दैट इज 6x, और ये आएगा cos x, क्योंकि वही है 7 एंड 5 है, माइनस करेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ओनली x मिलेगा। वापस से ये 2cc बनेगा cos 6x एंड cos 3x। ठीक है, अभी इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, चेक कर लो आप, कॉमन निकल रहा है 2 sin 6x, हम कॉमन निकाल सकते हैं,
ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा cos x प्लस cos 3x और डिनोमिनेटर में से कॉमन निकल सकता है 2 cos 6x, हमारे पास बचेगा cos x प्लस cos 3x। अब ये दोनों ब्रैकेट को अगर हम कट करें तो ये 2 भी कट हो जाएगा, साइन अपॉन cos tan 6x वही हमें RHS में प्रूव करना था, चेक कर लो। ठीक है, नॉर्मली हमने जो सम का फॉर्मूला है वही अप्लाई किया है, कुछ नया नहीं किया है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इज 7 नंबर। 7 नंबर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन, sin 3x प्लस sin 2x, sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x माइनस sin x इक्वल टू 4 sin x cos x by 2, 4 sin x cos x upon 2 into cos 3x upon 2, cos 3x upon 2। ओके, सो सबसे पहले जैसे मैंने पहले ही बताया है कि पेयर बनाना इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे 3x एंड x की पेयर बनेगी तो 3x प्लस x 4x अपॉन 2 2x बन जाएगा। ठीक है, वो हमारे लिए आसान पड़ेगा। LHS से हम स्टार्ट करते हैं, तो LHS होगा sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x। अब अरे रीअरेंज करें इसको, मैं आगे ले लेता हूं sin 3x माइनस sin x प्लस sin 2x। अब इसका मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, यहाँ पे sin 3x एंड sin x का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे s माइनस s। सो s माइनस s को हम लिख सकते हैं 2cs, यहां पे मिलेगा 2c, c मतलब कि cos, दोनों का सम 4x डिवाइड बाई 2 2x इंटू 2 cos 2x इंटू s माइनस s 2cs, तो ये साइन दोनों का माइनस डिवाइड बाई 2 मतलब 2x अपॉन 2 मिलेगा। साइन 2x का हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं 2 sin x इंटू cos x। अब देखो कॉमन क्या निकल रहा है ना, 2 तो निकल ही रहा है, sin x भी निकल रहा है, कॉमन निकाल देते हैं हम इसको। 2 sin x अगर हम कॉमन निकालेंगे, जो कि हमें पूछा ही है, 2 sin x तो मांगा ही है हमारे पास, तो 2 sin x अगर कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा cos 2x प्लस cos x, cos 2x प्लस cos x। तो ये होगा क्या 2 sin x में एज इट इज लिखता हूं अभी, और c प्लस c का भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, c प्लस c, तो ये मिलेगा क्या c प्लस c 2cc, 2 cos दोनों का सम 3x डिवाइड बाई 2 दोनों का माइनस cos x अपॉन 2, ब्रैकेट सभी के ओपन कर दे, तो 2 2 4 sin x cos 3x upon 2 and cos x upon 2, that is our RHS। वही हमें RHS में पूछा था, चेक कर लो एक बार। ठीक है, समझ में आ रहा है। 4 sin x cos x by 2 and cos 3x by 2 आगे पीछे हमने लिखा है। ओके, 7 तक हमने खत्म किया। 8 नंबर अभी। अब बच्चों 8 9 एंड 10 तीनों सेम मेथड के सम है, जिसकी मेथड थोड़ी सी डिफरेंट है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है ये, 3 एंड 4 मार्क के सम के लिए 8 9 एंड 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसकी मेथड भी थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, तो आज के लिए ये 3 सम करते हैं। इसके रिलेटेड में कुछ आपको एक्स्ट्रा सम देने वाला हो, जो कि आपको सॉल्व करने और कुछ डाउट्स होते हैं तो मुझे आपको बताना। अब तक वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए।